दिव्या स्टॉप आफ्टर गोइंग 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हर हाउस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सबसे पहले टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, ये सपोज इसका हाउस है, ये वेस्ट की तरफ गई 20 मीटर। देन शी गोज 8 किलोमीटर टर्निंग टू हर लेफ्ट यानी अगर फेस इधर है, अगर फेस इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स आपकी इसकी राइट हैंड इधर होगी और लेफ्ट हैंड इधर होगी। लेफ्ट में 8। आफ्टर दिस शी गोज 14 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अगेन लेफ्ट यानी फेस नीचे की तरफ है। फेस अगर नीचे की तरफ है दैट मीन्स इसकी राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगी। ये लेफ्ट टर्न, देन 14 किलोमीटर। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यहां से यहां अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 मीटर होगी। और ये अगर ये पूरा 20 था, ये टोटल 20 किलोमीटर थी और ये 14 है, तो ये अगर 14 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये 14 होगी। तो ये 14 और ये पूरा 20, दैट मीन्स ये बचा डिस्टेंस कितना 6। तो ये 6 और ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और ये अगेन आपको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने बोला बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स 8, एक साइड आपका 8 का है, दूसरा 6 का है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट 100, दैट इज 3 किलोमीटर। वन आपका आंसर। ओके, ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का इम्प्लीमेंट करना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राम वॉक 8 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट या राम का, ये राम हाउस है, राम 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर अगर नॉर्थ में गया दैट मीन्स यहाँ पे। फ्रॉम देयर ही गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट बोला दैट मीन्स ये वेस्ट 10 किलोमीटर। हियर इज द हाउस ऑफ श्याम, ये श्याम का हाउस है। ठीक है, फ्रॉम देयर दे बोथ गोज टू द मार्केट विच इज 10 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम श्याम हाउस। अब ये दोनों के दोनों यानी राम इतना चल के श्याम के घर पे पहुंचा। अब श्याम के घर से ये दोनों के दोनों मार्केट निकल रहे हैं जो कि श्याम के घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है श्याम के घर से। तो ये श्याम का घर है, तो श्याम के घर पे ये मैंने ड्रॉ किया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। श्याम के घर से 10 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया 10 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आपका मार्केट हो गया। लास्ट लाइन ये बोल रहा है कि इफ द मार्केट इज इन द वेस्ट ऑफ राम हाउस, अगर मार्केट, ये लास्ट लाइन बोल रहा है कि अगर मार्केट राम के घर के बिल्कुल वेस्ट में है, वेस्ट में होगा दैट मीन्स ये राम के घर के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, तभी ये वेस्ट में पड़ेगा। तो हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम राम हाउस, तो मुझे यही पूरी डिस्टेंस चाहिए कि राम के घर से ये कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब अगर इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं इस लाइन को, तो ये अगर 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। ठीक है, और ये अगर 10 है तो ये भी 10 मीटर। अब मुझे केवल ये डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं दैट मीन्स ये राम के घर से पूरे मार्केट तक की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर अगेन आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है बेस। बेस निकालने के लिए मैंने बोला था कि आप हाइपोटेनस में से दूसरे साइड को माइनस कर दीजिएगा, यानी हाइपोटेनस में से जो भी दूसरा साइड है परपेंडिकुलर को माइनस कर दीजिएगा। यानी हाइपोटेनस आपका कितना है अंडर रूट ये 10 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है -8 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया आपका 100 माइनस 64, दैट इज अंडर रूट 36। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना निकल गया आपका 6 मीटर।
तो ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है और ये 6 मीटर है। दैट मीन्स राम के घर से टोटल डिस्टेंस मार्केट तक की कितनी हो गई, 10 और प्लस 6 दैट इज 16। फोर्थ वन आंसर। ये आपकी रीजनिंग की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में बेसिक क्वेश्चंस हो गए, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हुए। आपको एंगल के बेस पे रोटेशंस हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ, लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट आपके यूज हुई। ठीक है, एक जो क्वेश्चंस और आते हैं जो कि नेक्स्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक जो बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस आती हैं वो होती है आपकी शैडो की क्वेश्चंस। शैडो वाली क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये मेंशन करेगा कि या तो सनराइज का केस है या सनसेट का केस है। सपोज क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट, तो सबसे पहले बिफोर सनसेट इज शैडो या कुछ भी शैडो की क्वेश्चंस पूछेगा कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में पड़ रही है। तो सबसे पहला चीज है कि हम शैडो के कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जब भी शैडो की क्वेश्चन देगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, आपको दो ही चीजें देगा, या तो सनराइज का केस देगा। अगर सनराइज का केस दे रहा है दैट मीन्स सन आपका किधर है, ईस्ट में। अगर सनसेट का केस दे रहा है तो सन आपका किधर है, वेस्ट में। अब बस सिंपल सा चीज सोचिए कि अगर सपोज करते हैं सनराइज का केस है, अगर सनराइज के केस में यहाँ पे आदमी, पोल या कुछ भी खड़ा हो, ऑब्वियस सी बात है अगर सनराइज का केस है तो इसका शैडो हमेशा वेस्ट में पड़ेगा। अगर सनसेट का केस है, यहाँ आदमी, शैडो कुछ भी, आदमी, पोल कुछ भी खड़ा है, दैट मीन्स इसका शैडो हमेशा ईस्ट में पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिए, मैं सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूँ, सपोज ये आप खड़े हैं, सनराइज का केस है। अब अगर इसमें मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर सनराइज के केस में आप ये खड़े हैं, दैट मीन्स आपका ये शैडो पड़ा। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपका शैडो आप ही के राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, दैट मीन्स आपका राइट हैंड इधर है शैडो के साइड में, यानी लेफ्ट हैंड आपका इधर हो रहा है। अब सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपका शैडो जो है आपके राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा। बस आप सिंपल सोचिए कि आपका राइट हैंड इधर कब होगा, क्योंकि शैडो के साइड में आपका राइट हैंड है, तो आपका राइट हैंड इस डायरेक्शन में तभी आएगा जब आपका फेस साउथ की तरफ फेस होगा। अगर बोलता क्वेश्चन में कि अगर आपका शैडो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, अब आप सोचिए कि आपका लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में कब होगा। लेफ्ट हैंड आपका इस डायरेक्शन में तभी होगा जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, तभी आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आपका शैडो आपके फ्रंट में पड़ रहा है, यानी आपका फ्रंट इस साइड कब होगा, जब आपका फेस इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स अगर आपके फ्रंट में आपका शैडो पड़ रहा है तो आपका फेस किधर है, वेस्ट में। अगर आपका शैडो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि आपका शैडो आपके बैक साइड में पड़ रहा है, तो आपका बैक साइड इधर कब होगा, जब आपका फेस इस डायरेक्शन में, यानी आपके बैक साइड में तब पड़ेगा जब आपका फेस ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिएगा कि शैडो, ये सनराइज के केस में आपका राइट हैंड शैडो के साइड में कब पड़ेगा, लेफ्ट हैंड शैडो के साइड में कब पड़ेगा, आपका फ्रंट शैडो के साइड में कब पड़ेगा, या बैक आपका इस साइड में कब पड़ेगा। बस इस डायरेक्शन को और अपने आप को लेफ्ट राइट को मूव करते रहिएगा और अपना फेस देखिए अकॉर्डिंग टू ईस्ट, क्योंकि इधर सन है, दैट मीन्स ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन साउथ होगी, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ होगी, इधर ईस्ट आपकी हो रही है, दैट मीन्स ये वेस्ट हो रही है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा ऑटोमेटिक, और अपने आप को इसमें मूव करवाइएगा। जैसे सपोज यहाँ पे बोल रहा है वन मॉर्निंग बिफोर सनसेट, सनसेट ले रहा है, दैट मीन्स आपका सन कहाँ पे, वेस्ट में। अब वेस्ट में है तो ये आदमी अगर खड़ा है तो इसका शैडो हमेशा इस डायरेक्शन में। टू फ्रेंड्स रोहन एंड अमर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, दोनों का फेस एक दूसरे के तरफ है, फेस टू फेस करके बात कर रहा है। इफ रोहन शैडोज, अब सबसे पहले सपोज कीजिए कि ये रोहन है, तो ऑब्वियस बात है ये रोहन का शैडो हुआ। रोहन शैडो was exactly to his left side। अब बस सिंपल सोचिए आप कि ये रोहन अगर खड़ा है तो रोहन का लेफ्ट हैंड इस शैडो के साइड में कब पड़ेगा, जब लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, दैट मीन्स इसका राइट हैंड इधर है, और जब राइट हैंड इधर है दैट मीन्स रोहन का फेस किधर है, साउथ की तरफ होगा, तभी ये शैडो के डायरेक्शन में होगा। तो अमर जो है इसके फेस टू फेस बात कर रहा है, दैट मीन्स अमर का फेस किधर होगा,